बच्चों ये कंटिन्यूटी की सेकंड क्लास है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा, लिमिट को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि लिमिट कैसे काम करती है, क्या लॉजिक से और किस तरह से। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले बता दिए थे, लिमिट क्या है, कैसे डिस्कस, क्या क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम कंटिन्यूटी की ओर बढ़ेंगे, पर कंटिन्यूटी से बढ़ने से पहले मैंने क्या बोला था कि लिमिट के अंदर कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है कि लिमिट हर मुमकिन कोशिश करती है। लिमिट का मेन मोटिव क्या है? लिमिट का मेन मोटिव क्या है? टू सेटिस्फाई एनी फंक्शन, टू सेटिस्फाई एनी फंक्शन। जैसे आपको मैंने सिखाया था 2x+5 हो, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी 2 × 2 + 5 तो 4 + 5 ये 9 हो गया, ठीक। तो हमने कहा था कि ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है, ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। क्या आ रहा है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका रिजल्ट रियल है, अगर उसका रियल रिजल्ट क्या है? रियल है, तो वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यहां तक ओके है? सभी को क्लियर है ना कि फंक्शन में अगर हम वैल्यू डालते हैं उसका रिजल्ट रियल मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि जी वो पॉइंट उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट है। ये क्लियर है? यहां तक सभी को दिक्कत नहीं है? रिप्लाई करो हाँ या ना। यस सर। हिमांशी, जयदी साहब, यस सर। जतिन, यस सर। चलो वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। मैंने एक और चीज बताई थी कि लिमिट की अपनी एक खासियत है। क्या है वो? हर मुमकिन कोशिश करता है कि फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। क्या हो जाए? डिफाइंड। उसके लिए वो क्या करता है कि पहले अगर हम किसी लिमिट को फंक्शन में डालते हैं, अगर वैल्यू क्या आती है? 0/0 आती है, ∞/∞ आती है, या 1/∞ या 2/∞, सॉरी 1/0, 2/0, 100/0, यानी किसी बाई 0 अगर आती है तो वो क्या कहलाता है? नॉट डिफाइंड सिचुएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉट डिफाइंड सिचुएशन कहलाती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या बोला? लिमिट हर मुमकिन कोशिश करता है। लिमिट क्या करता है? हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके लिए उसने बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, ऑलरेडी बता दिए हैं, और आपको नोट्स मैंने भेज दिया है, सभी को भेज दिया है ना? वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो, तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी। आप में से कोई बच्चा बताएगा? मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ाया था कंटिन्यूटी का, आज पढ़ा रहा हूं। आप में से कोई बताएगा कंटिन्यूटी क्या होता है? सर कंटिन्यूटी का मतलब ही निरंतरता होता है सर, मतलब जो कि कभी मतलब एक के बाद एक आ जाए। एक के बाद एक आ जाए। अच्छा, और भी कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर रिज्वाइन करता हूँ, रिज्वाइन कर लो। और कोई भाई, कोई बताना चाहेगा? किसी बच्चे को कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी मालूम हो, कुछ भी जानता हो, थोड़ा मोड़ा भी, कुछ भी? अच्छा, हिमांशी का इंटरप्टेड कनेक्शन है, कोई बात नहीं बेटा, मैनेज कर लेंगे। जल्दी बोलो, किसी बच्चे के पास कोई इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूटी की कि कंटिन्यूटी होता क्या है? बोलो। अरे कंटिन्यूटी वर्ड समझाओ, कोई बता सकता है कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में देखो बच्चों, इंग्लिश बनी है उसे रिलीज करो। कंटिन्यू, ऐसी कोई कंडीशन जो कि सभी पर चलती हो, ये ना, जो कंटिन्यू मूव कर रहा हो, हर फॉर्म फेस पे सेम कर रहा हो। ग्राफिकल अगर मैं फॉर्म बोलता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करने की बात करता हूँ, मान लीजिए
ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक, ये हमारे पास ग्राफ है। सर जो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट, अच्छा ठीक। और कोई? अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हाँ ये बताओ, ये वाला फंक्शन पढ़ा था आपने कुछ ऐसे वाला? इन दोनों फंक्शन में से कौन सा कंटीन्यूअस है, कौन सा डिसकंटीन्यूअस है, या दोनों डिसकंटीन्यूअस है या दोनों कंटीन्यूअस है? बताइए। सर पहला वाला कंटिन्यूस है, दूसरा वाला नहीं है। चलो और इजी बना देता हूं आराम तरीके से। अब देखो, अब बताओ। सर दूसरे वाला कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड वाला कंटीन्यूअस है। सर पहले वाला? सर सेकंड वाला सेकंड कॉन्टिन्यूअस वाला कंटीन्यूअस है। सेकंड वाला कंटीन्यूअस है, वेरी गुड। और पहले वाला डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। यस। एक समझ में आने वाली बात है भाई, जब ब्रेक हो रहा हो, ऑब्वियसली कंटीन्यूअस का मतलब लगातार, है ना, जो हर फॉर्म के ऊपर क्या हो, हर पॉइंट के ऊपर जस्टिफाई हो रहा, हर पॉइंट पे क्या हो रहा, जस्टिफाई हो रहा, यही ना। अब मैं कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ बड़ा गेम है। लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस के दो पार्ट हैं, यानी दो फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूटी को। एक हम पढ़ेंगे सिंगलटन, स्कूल में अलग तरीके से पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, परेशान मत होना। सिंगलटन और एक मल्टीपल। अब समझना, एग्जाम के अंदर इस बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब सिंगलटन, ये सिंगलटन बीमारी है क्या, और ये मल्टीपल है क्या, ये तो नाम सुने सुने नहीं लग रहे, पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं लिमिट के अंदर, कि अब मैं अगर कहूं लिमिट x टेंस टू 2 और 2x + 3, तो मैं यहाँ 2 × 2 + 3 डालता हूं तो कितना हो गया 5। अब बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या क्या है, या लिमिट है या फलाना है, जो भी बताओ। हिमांशु, मैं यहाँ एक पॉइंट वाली बात करने, हाँ पॉइंट वाली बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? बोलिए बेटा। यस सर। बोलिए, कंटिन्यूअस है या नहीं है? यस सर। तो लिमिट पढ़ाया था, लिमिट है कि कंटिन्यूअस है कि क्या है? सर ये कॉन्टिन्यूअस है। अरे कंटिन्यूअस है या लिमिट है, या कंटिन्यूअस लिमिट है, या क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ क्लियर है कुछ? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है पक्का? जतिन, हिमांशी, स्नेहा, सर कंटीन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, लिमिट नहीं है? बोलो, ये लिमिट नहीं है क्या फिर? कंफ्यूज हो? अरे कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है?
अबुल कह रहा है सर मैं बताऊंगा, आप घबराओ मत, मैं आपका अच्छा स्टूडेंट हूँ। हाँ अबुल, यस सर। बताइए, कुछ बता रहे हैं? पॉइंट वाली बात है, ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पॉइंट पे रोक रहा हूँ। हाँ बोलिए अबुल। लिमिट लिया है सर, कॉन्टिन्यूस है सर ये। अच्छा सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना। पहली बात तो ये कंडीशन है सिंगलटन। अब सिंगलटन, लिमिट और कंटिन्यूटी में डिफरेंस समझ लेना। लिमिट और कंटिन्यूटी में डिफरेंस समझ लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, ये तो रे ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, जाने दो। मैंने यहाँ 2 पुट किया, फंक्शन में क्या लिया, यहाँ पर 2 यूज किया, ये 3 लिया, यहाँ 1 है, ये 0 है, ये -1 है, कुछ भी है। कंटिन्यूटी और लिमिट में डिफरेंस। कंटिन्यूटी का मतलब सुनो, लिमिट का मतलब क्या होता है, फंक्शन को किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई होना क्या कहलाता है, सेटिस्फाई क्या होना क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। पर अगर कोई फंक्शन अपने नेबरहुड पे भी डिफाइन होता है, किस पे होता है, नेबरहुड, ऐसे लिखते हैं नेबरहुड, इफ एनी पॉइंट इज टू बी डिफाइंड एट द नेबरहुड, दैट कंडीशन इज नॉन एज कंटिन्यूटी। अब नेबरहुड का सेंस क्या है, नेबरहुड का सेंस है कि भाई ये 2 पे तो डिफाइन हो ही रहा है, क्या 2.1 या फिर 1.9 पे भी डिफाइन होगा। अगर कोई फंक्शन 2 पर डिफाइन हो रहा है तो वो अपने नेबरहुड पर भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अगर वो अपने नेबरहुड पे भी डिफाइन होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे फिर इसको हम, कंटिन्यूटी। एक कमाल की बात है, एक कमाल की बात पता है क्या, कि एवरी कंटिन्यूटी हैज लिमिट, but every limit does not have continuity। मेरी बात समझ में आई सर है? मतलब एक तरह से इनको ये बोल सकते हैं क्या बेटा? सर, मतलब इनको एक तरह से ऐसे अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो कंटिन्यूटी का सुपर सेट है। तेरी बात मुझे समझ में नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तेरी वॉइस Yes, दब रही है बेटा, चैट कर दे। मैं फिर से समझाता हूं कि एवरी कंटिन्यूटी हैज लिमिट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो होल्ड होगी, ये कंफर्म। पर अगर उस पर लिमिट होल्ड होती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो लिमिट भी होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूटी भी हो रही है, कंटिन्यूटी भी है, लिमिट भी है, दैट्स इट। ठीक, यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई? यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? ध्यान सुनना, पहले पॉइंट और लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंस एक छोटा सा है। कोई पॉइंट अगर किसी फंक्शन को डिफाइन करता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये बात सभी को क्लियर है? पर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड पे भी डिफाइन होता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई है नहीं आई? कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट
के नेबरहुड पर भी क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूटी कहलाते हैं। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब Yes. मैंने ना यहाँ पर स्टेटमेंट में एक फॉर्म लिखी, मैंने लिखकर बताया, ये थोड़ी अजीब सी बात लिखी। अब समझ में तो आ गया, पर कुछ क्लियरिटी अगर आ जाती सर, कुछ अगर एक आध एग्जांपल ऐसा आप दे देते जो थोड़ा सा अलग होता, तो शायद हमारे लिए आसान हो जाता। एकदम बच्चों लेंगे हम आपके लिए एग्जांपल। अगर मैं लिमिट x टेंस टू 5.1 लेता हूं, क्या लेता हूं, 5.1 लेता हूं, और ऊपर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 25, सॉरी x प्लस 5 और नीचे x माइनस 5, तो बताओ ये कंटीन्यूअस है या नहीं है, बोलो। अरे बोलो मेरे बच्चों, रटना नहीं है, मैं अभी रटाऊंगा नहीं भाई, सीधी बात है, समझ में नहीं आता बताओ। हिमांशी, Yes, sir. समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. बताओ क्या ये कंटिन्यूटी है या नहीं है? Yes, sir. क्या बेटा? Sir है. है? जतिन, शारदा, सलोनी, आप बताइए। सर इसमें कह सकते हैं कि लिमिट वोल्यूमिलिटी का सुपर, अरे सुपर सेट कहां से आ गया इसमें, सुपर सेट। अच्छा जतिन कह रहा है हाँ, अच्छा और कोई बच्चों? ये नहीं है, ये सिर्फ लिमिट होल्ड कर रहा है। अभी मैंने क्या वर्ड बताया, ध्यान सुनो, मैंने बोला नेबरहुड, 5.1 का नेबरहुड क्या होगा, लेफ्ट भी चलता है और राइट भी चलता है, इधर 5 हो गया, इधर 5.2 हो गया। अगर कोई एक भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं है तो नहीं है। तो देखो मैं इस पे अगर 5.1 डालता हूं, 5.1 डालता हूं, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 10.1 सर अपॉन, ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, हाँ सर ये कंटिन्यूटी नहीं होगा। हाँ, ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, ये लिमिट तो होल्ड कर रहा है, ये लिमिट तो होल्ड कर रहा है, पर अपने नेबरहुड पर अपने क्या रिजल्ट को जस्टिफाई करेगा, बोलो। नॉट डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? Yes. समझो बच्चों, मैंने फिर बताया कि मैं टॉपिक को भगा के नहीं पढ़ाने वाला, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आता 4 बार पूछो। सर क्योंकि अगर हम, हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर क्योंकि अगर हम लिमिट पे 5 रखते हैं तो वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 हो जाएगा, और सर इन्फिनिटी पे सर अरे तो उसका बता आंसर ही रहा हूँ 10 यार, अपॉन यही तो बोल इन्फिनिटी रहा आ हूँ, क्या गया। बोल रहा हूँ उससे, यही तो बोल रहा यस हूँ। सर। हाँ मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कोई फंक्शन अगर किसी फंक्शन में लिमिट होता है तो ये जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस होगा, पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट जरूर होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? इस पॉइंट से क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes. हिमांशी, जतिन, Yes, sir. पक्का क्लियर है? अभिनव, सर एक और एग्जांपल दो। ओके, मेरे कहने का सेंस ये देखो, अगर मैं यहां 5 भी लेता, मेरे कहने का सेंस बेटा समझो, लिमिट मैंने लिया, x टेंस टू लिया 5 लिया, यहां मैं 5 क्या, यहां 3 ले लेता हूं, और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3.1,
अब मैं 3 अगर यहां डालूं तो 3 + 2 कितना हो गया, 3 - 3.1, तो 5 अपॉन -0.1, ये 0, तो माइनस का 50 आ गया। क्या हुआ, माइनस का 50। तो जो माइनस का 50 आया ये क्या है, ये डिफाइन हो गया ना। पर जब मैंने नेबरहुड की बात कही तो नेबरहुड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होता है। क्या होता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड। 3 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2.9 होगा, राइट साइड में क्या होगा, 3.1 होगा, होगा ना। तो अगर मैं 3.1 डालूं यहां पर, अगला पॉइंट में 3.1 डालूं, इसमें यहां डाल देते 3.1, तो सर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो मेरे बच्चे क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया ना ये। यस सर। जतिन, जतिन क्लियर हुआ नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, यानी अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है तो इसका कहने का मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, वो पॉइंट पे तो है पर उसके नेबरहुड पर भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे आपने क्या लिया था, आपने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, तो 2x + 5, भाई यहां पर आपने 2 डाला, 5 हुआ, तो 4 + 5 9 हो गया। अब आप इसके नेबरहुड भी चेक कर लो, कितना हो गया भाई, 1.9 चेक करो, डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। और आप 2.1 डालो तब भी वो डिफाइन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, Yes, sir. हो रहा है ना। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड पे भी डिफाइन है तो वो कंटिन्यूटी होल्ड करता है। पर अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर ही डिफाइंड है तो लिमिट होल्ड करता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हिमांशु जी? अरे कुछ टिप्पणी वगैरह है इस पे, क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। तो लिमिट और कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्लियर हो गया। लिमिट क्या है, किसी पॉइंट पे डिफाइन होना, कंटिन्यूटी क्या है, किसी पॉइंट के नेबरहुड पे डिफाइन होना। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी है तो लिमिट तो होगी होगी, पर लिमिट है तो कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है। इतनी बात सभी को समझना है। ये है सिंगलटन केस। सिंगलटन केस में हम सिंगली फंक्शन को चेक करते हैं, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाया। इसे सिंगलटन, इसे डायरेक्ट बोल सकते हो, ये लिमिट भी होल्ड कर रहा है और क्या है, कंटिन्यूस भी है। पर जो मल्टीपल होता है वो क्या बीमारी है, मल्टीपल की कंडीशन क्या कहती है, क्या बीमारी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर उठाएं और उस क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत, देखो बेटा मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंसेप्ट के साथ कंप्रोमाइज मत करना। कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी मैं डिटेल में पढ़ा भी पाऊंगा आगे और अच्छा करा पाऊंगा, वरना फिर ये बेकार हो जाएगा सिस्टम। यहां तक सभी को क्लियर हो गया ना? एक क्वेश्चन करा के चेक करो, एक क्वेश्चन कराऊं। यस सर। मल्टीपल का समझाते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट समझाते हैं कि मल्टीपल क्या कह रहे हो सर, अजीब सी बात कर रहे हो। आपने मल्टीपल का कंसेप्ट पहले भी पढ़ रखा है, पर इसी नाम से पढ़ा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी बताओ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. चलो शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीपल का सेंस क्या होता है पता है? जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो और उसमें 3 सिचुएशन गिवन हो, याद रखना, अगर 1 या 2 गिवन है, 1 हो या 2 है, तो वो सिंगलटन सिचुएशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पेपर में क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। मैंने कहा हमारे पास 2 टाइप की प्रॉब्लम है, यही बताना। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 टाइप की प्रॉब्लम है, एक सिंगलटन एक मल्टीपल। एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सिंगलटन क्वेश्चन आता है, पर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल पे आता है।
और मल्टीपल की भी है दो वैरायटी, एक है डायरेक्ट और एक है फाइंड वैल्यूज, जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं। और आपके एग्जाम में फाइंड वैल्यू से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर अगर ये समझ में नहीं आया तो वो भी समझ नहीं पाओगे। तो पहली बात यह है कि ध्यान सुनना, सिंगलटन की खासियत है कि उसके पास जो सिचुएशन होगी या कंडीशन गिवन होगी, वहां एक होगी सिचुएशन या दो दे रखी होंगी, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन, ये चार सिचुएशन। ठीक, पर जो मल्टीपल सिचुएशन होगी ना, वहां तीन सिचुएशन गिवन होनी चाहिए, हमेशा तीन गिवन, सेम पॉइंट पर तीन कंडीशन गिवन होनी चाहिए, LHL RHL। सर फिर से बता दूं, सिंगलटन और मल्टीपल में डिफरेंस, मल्टीपल के लिए तीनों सिचुएशन का होना कंपलसरी कंडीशन है, यानी किसी लिमिट। हाँ बोलो। तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। सभी को दिक्कत है मेरी वॉइस से? नो मेरी सर। वॉइस सर अभी बीच में थोड़ा सा अटक अटक के आ रही थी। एक सेकंड। भाई किस किस को प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस से, जल्दी बोलो। मुझे सर। ये लो भैया, एसी बंद कर दिया, पंखा बंद कर दो। यस सर। नो सर। मैंने क्या बोला कि जो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है उसमें तीन सिचुएशन होती है, LHL RHL एंड और सेकंड जो सिंगलटन होता है उसमें एक केस या दो केस होगा, एक केस होगा या दो केस होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर दोनों कंडीशन गिवन होती है, यानी सिंगलटन पे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन मल्टीपल पे भी होते हैं। बोलिए अमन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर थर्ड सिचुएशन कौन सी थी मल्टीपल में? बेटा ये तो रहा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर, ये इक्वल, लेस देन, ग्रेटर, तीनों सिचुएशन अगर होंगी तो वही वो मल्टीपल होगी। ठीक, यस सर। सर नहीं, अभी आपने नाम भी बोले थे ना, तो मैं वही पूछ रहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक क्वेश्चन समझा रहा हूं करके। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझो। ये कह रहा है, आराम से सीखना, जल्दी नहीं है। x जो है, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर पेन टैब में। तो 2 माइनस इस वाले पार्ट को शो करता है, x लेस देन इक्वल टू, यहां दो सिचुएशन है, लेस भी है और इक्वल भी है। अगली जो कंडीशन आती है RHL, RHL, इसमें क्या कह रहा है, वो ग्रेटर की बात करेगा। यहां लिमिट, यहां लिमिट क्या होगी, 2 टेंस टू प्लस, ये जो भी है। अब तीसरी इक्वल जो नीचे लिखी जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2। ठीक, इसके लिए फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन है 2x प्लस 3। इसके लिए फंक्शन कौन सा है भाई, 2x माइनस 3। यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? और सर थर्ड वाले के लिए कुछ नहीं है? अरे रुक जा, थर्ड वाले के लिए इक्वल है ना, देख ये रहा, सेम हो गई, इक्वेशन हो गई, यस 2x। सर। अब आपने करना क्या है, देखो बहुत सारे टीचर ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाते हैं और सॉल्व करा देते हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, पर ना कई बार टीचर मूड ही आ जाता है एग्जाम के अंदर, कॉपी चेक करता है तो ढंग से चेक करता है, इसलिए ना कुछ चीजें मेंशन करनी जरूरी है। आप लिखना इस तरीके से, पुट x टेंस टू 2 माइनस h so that h टेंस टू 0। ठीक है, कैसे लिखोगे,
फिर लिमिट s टेंस टू 0। अब जो ये x है ना, इसको रिप्लेस कर दोगे 2 माइनस एच में, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ ना। Yes, sir. और अगर मैं इसमें 0 डाल दूं, यस देखो सर। जब तक ना ये माइनस लिखा होता है और ये प्लस लिखा होता है, जब तक ये नॉर्मल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक कभी वैल्यू डालते नहीं है। तरीका तो ये है इसका, पर टीचर कई स्कूल में जैसे भी करवाते हैं तो डायरेक्ट डाल देते हैं। तो अगर आप 2 डालते हैं, यहाँ 0, अब यहाँ 0 डालोगे आप, तो ये 4 प्लस 3, ये कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखोगे पुट x टेंस टू 2 प्लस एच, माइनस था ना वहां पर, यहाँ प्लस है, सो दैट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 to 2 प्लस एच माइनस 3, 4 माइनस 3, 1। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? Yes. आ गई। अब मैं थोड़ा ध्यान सुना, मैं एकदम आराम से समझाऊंगा इसको, ठीक है? तीसरी लिमिट है, जानते हो क्या कहता है ये जो कंडीशन होती है मल्टीपल, ये कहती है कि LHL, RHL और इक्वल तीनों का ना जो रिजल्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही उसे कंटीन्यूअस कहा जाएगा, अदरवाइज कंटीन्यूअस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि यहाँ LHL और RHL ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, तो तीसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया जब ये दो ही इक्वल नहीं आ रहे तो तीसरे की क्या बात है? ये डायरेक्ट क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 2। अब समझो ध्यान से, सर ये लिखवाया क्या है, जरा इसे क्लियर कर दो। तो मैंने कहा देखो ये 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब पता है आपको? मैंने अभी बोला नेबरहुड। आपको पता है ये जो सिंबल लिखे हुए थे इसका सेंस क्या कहता है? इसका सेंस कहता है यस सर। 2 से कम, ये 2 से बड़ा, तो तीनों चीज सेम दे रखी है। जब तीनों चीज मेंशन हो, सिंगल टर्म में ये मेंशन नहीं होता, ये हम अपने आप चेक करते हैं और वहां वैल्यू देखते हैं कि डिफाइन हो रही है, बस इतना देखते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तीनों की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम, क्योंकि ये गिवन पार्ट है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए? गिवन पार्ट है। अब हमारे पास एक और चीज है, यहाँ क्या कह रखा है? ये 2 माइनस का सेंस क्या कहता है? ये कह रहा है 2 में से कुछ घटाने पर, 2 में से कुछ घटाने पर। तो मैंने क्या किया? 2 में से h को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 2 में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, देखो मान लो ये 2 है, ये क्या है? 2 है, और उसने बोला 2 में से घटाने पे, घटाने का मतलब बहुत आसपास की वैल्यू, उसके आसपास की वैल्यू। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लीजिए मान लीजिए सलोनी की कोई शॉप है, सलोनी का एक शॉप है। मैं सलोनी की शॉप पे गया, मैं क्या कह लो, मान लो कि ये शारदा गई उसकी शॉप पर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी को दिक्कत है क्या भाई? जल्दी बोलो हाँ ना। No, सर sir. अभी तो नहीं हो रही थी। सभी को दिक्कत है।